आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से फिर एक और बार परमेश्वर के वचन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रभु की दया से एक सुनहरा मौका मुझे मिला है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को जो कई बार मेरे और आपके सोच विचारों से कहीं बढ़कर परमेश्वर हम सभी के जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु का वचन उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? एक शब्द पर गौर कीजिए, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं और आप अपने विचार से देखते हैं कई बार कई काम मेरे और आपके लिए कठिन है, असाध्य है, कई बार असंभव लगता है और कई बार लगता है कि प्रभु मेरे लिए ये वाला काम कैसे होगा। कुछ भी हो सकता है, बच्चों की फीस हो सकती है, मकान का किराया हो सकता है, चर्च का किराया हो सकता है, किसी से उधार लिया है उसका कर्जा वापस देना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार कहीं ना कहीं एक ऐसी सूखेपन की स्थिति काम करती है और उस सूखेपन की स्थिति की वजह से कई बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति हमें पीछे की ओर खींच रही है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं आपको ये उत्साहित करने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन उत्पत्ति 18:14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप सोचकर बताएं, विचार करें, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो। आदम और हव्वा के विषय में यदि हम गौर करें, आदम और हव्वा को बनाते समय, उनको पूरी रीति से तैयार करते समय, उससे पहले हर एक वस्तु की प्रबंध परमेश्वर ने उन आदम और हव्वा को करके तैयार किया है। हालेलुया। कोई भी वस्तु की घटी उन आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका में नहीं थी। उनको परमेश्वर ने खाने पीने की हर एक उस वस्तु को जो उनके लिए उपलब्धि है उस अदन की वाटिका में फलों के पेड़ लगाकर उनके जीवन के निर्वाह के लिए परमेश्वर ने वहां क्या किया? फल लगाए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, एक जगह ऐसी थी जहां पर यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं और उस आराधनालय में जो है देखने के लिए मिलता है, वहां पर बहुत लोग, यहूदी लोग आकर बैठ गए, फरीसी लोग आकर वहां बैठ गए और मानो एक चर्च चल रहा था, एक संगति, फेलोशिप हो रही थी। और यीशु मसीह जब वहां पर संदेश देने के लिए उठ खड़े हुए और कई लोगों ने सबसे पहले एक सवाल किया, यीशु से कहा, हे रब्बी, हे गुरु, आप बताइए क्या सबत के दिन ऐसे बीमार व्यक्ति को चंगा करना ठीक है या नहीं? क्योंकि उस संगति में, उस फेलोशिप में क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति वहां पर आ गया और उसका पूरा शरीर ठीक था, पूरा भला चंगा था, लेकिन उसके एक हाथ सूखा हुआ था। जब हम इसको मत्ती की किताब और उसके 12 अध्याय 9 आयत से 14 आयत तक पढ़ते, वहां पर ऐसा ही लिखा है कि यीशु मसीह आराधनालय में गए और वहां यहूदी फरीसी लोग वहां पर इकट्ठा थे क्योंकि यहूदियों का आराधनालय था। और वहां पर एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति वहां पर आ जाता है और यीशु मसीह उसको चंगा करना चाहता है और चंगा करेगा भी। हालेलुया। क्योंकि लोग जानते हैं सबत के दिन ये यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो व्यवस्था के विरोध में। लेकिन वहां पर वो लोग पूछने लगे कि हे प्रभु, हे रब्बी, गुरु, आप बताइए क्या सबत के दिन चंगा करना ठीक है? आपको मालूम है वहां पर यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, क्या कुएं में यदि किसी का बैल या भेड़ गिर जाए और उसके पास एक ही हो, क्या तुम उसे निकालोगे नहीं क्या सबत के दिन? ऐसे यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि इसका सबत के दिन चंगा होना भी ठीक है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको दो बात पर गौर कराना चाहूंगा, जो सूखे हाथ वाला एक व्यक्ति और यीशु मसीह। यीशु मसीह में वो लोग दोष ढूंढना चाह रहे हैं और सूखेपन वाला व्यक्ति, कई बार वो जो परिस्थिति है सूखेपन की मेरे और आपके जीवन में, कहीं ना कहीं हम स्वस्थ हैं, भले चंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारे बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सूखेपन वाले हाथ, जो सूखेपन का जो हाथ है उस बीमार व्यक्ति के शरीर में, कई बार मेरे और आपके साथ भी एक सूखापन काम करता है।
सूखेपन की स्थिति परिस्थिति काम करती है। शायद किसी के माँ बाप बच्चों को छोड़कर चले गए, उनके जीवन में भी वो सूखापन हो, पति पत्नी के झगड़े या डाइवोर्स, ऐसी चीजें, सूखापन हो, या फिर कहें कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आजकल मेरे और आपके जीवनों में चल रही हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मैं आपको उत्साह करने के लिए आया हूं। प्रभु का वचन कहता है कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और वहां पर भी देखने के लिए क्या मिलता है कि यीशु मसीह ने उस सूखेपन जो उसके हाथ में था, यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ, दूसरा हाथ जो ठीक था उसके समान उस व्यक्ति का हाथ ठीक हो गया। हालेलुया। यहां पर मानो यीशु मसीह ने पूरी रीति से सामर्थ्य के काम उसके जीवन में किया, सूखेपन को हटाया। मैं आपको उत्साह करने के लिए आया हूं। मेरे ऊपर आपके ऊपर शायद कर्जा हो, मेरे ऊपर आपके ऊपर शायद बच्चों की फीस को लेकर, रूम रेंट को लेकर, चर्च के रेंट को लेकर, या और भी अनेकों प्रकार की वस्तुओं को लेकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सूखेपन की घटी है। लेकिन परमेश्वर हमारे सूखेपन को हरा और भरना चाहता है। हालेलुया। हरा और भरा रहने देने चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन एक जगह और ऐसा आपने देखेंगे। कहां पर देखेंगे? आप देखेंगे नामान के विषय में। नामान कोड़ी एक बहुत ही सूरवीर था और अरामी राजा का सेनापति था ये नामान। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय को पढ़ते हैं और 1 से नीचे आएंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इस नामान को इजरायलियों पर जय दिलाया। इसमें एक बड़ी योजना है। परमेश्वर अपने लोगों को हराना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए हराता है ताकि उनकी हार से किसी का जीवन एक टेस्टमनी में, गवाही में बदल जाए। और देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है कि वहां इजरायली लोगों को हराया परमेश्वर ने, और वहां नामान कोड़ी जो था सेनापति, वो जीत गया। और वो उस जीत में क्या करता है, इजरायली लोगों में से एक लड़की को बंदी बनाकर वो लेकर आता है। और वो लड़की कहीं और नहीं, नामान के घर में ही काम करने वाली ठहरती है। और जो वो काम कर रही होगी शायद अपने स्वामिनी अर्थात अपनी मालकिन से बातचीत कर रही होगी, उसने नामान कोड़ी को भी उस महल में आते जाते उस नौकरानी ने देखा होगा और उसने सोचा होगा और कहा अपने मन में, हो सकता है पोंछा लगाते समय, झाड़ू लगाते समय शायद वो कह रही हो कि शायद मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो मेरे स्वामी का कोढ़ चला जाता। हालेलुया। इस बात को हो सकता है वो स्वामिनी, वो मालकिन सुन रही हो और उसने अपने स्वामी अर्थात अपने पति से जाकर कहा, हमारे घर में जो नौकरानी है इजराइल से, जिसको तू बंदी बनाकर लेकर आया है, वो ऐसा ऐसा कह रही है। और वो जाकर नामान कोड़ी अपने आराम के राजा से बातचीत करता है। आराम का राजा भी उसको परमिशन दे देता है कि आराम का राजा जब उस नामान सेनापति को एक लेटर, एक चिट्ठी लिखकर दे देता है कि जा इजराइल के राजा के लिए ये लेटर जाके तू दिखा देना। और वो नामान कोड़ी लेकर जाता है लेटर, वो चिट्ठी को, और इजराइल का राजा जैसे उस चिट्ठी को पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि हे इजराइल के राजा सुन, ये नामान कोड़ी मेरा सेनापति है और इसके कोढ़ को दूर कर और मेरे पास इसको जल्द भेज। ओ एकदम इजराइल का राजा जो उस समय राजगद्दी पर बैठा था वो घबरा जाता है और वो कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं जिलाने वाला और मारने वाला हूं? और वो तुरंत अपने कपड़े वस्त्र को फाड़ देता है। और ये बात सोमरोन के भविष्यवक्ता एलिसा के पास जाकर पहुंच जाती है। और सोमरोन के जो भविष्यवक्ता एलिसा है वो कहता है अपने सेवक को भेजकर कि जा राजा से कहना, इस कोढ़ वाले व्यक्ति अर्थात नामान कोड़ी को मेरे पास भेजो और वो जान लेगा कि सोमरोन में भी कोई एक भविष्यवक्ता अर्थात यहोवा परमेश्वर राज्य करने वाला रहता है। हालेलुया। तो यहां पर देखने के लिए क्या देता है, वो जाता है नामान कोड़ी और बड़ा वो सोचता होगा कि वो भविष्यवक्ता मेरे पास आएगा, और वो सोचता भी है। लेकिन एलिसा अपने सेवक से कहता है कि जा नामान से जाकर कह देना कि वो यरदन नदी में 7 डुबकी मार ले और वो ठीक हो जाएगा। सेवक जाकर कहता है कि सेनापति आप एक काम कीजिए, और यरदन नदी है और आप इसमें 7 डुबकी मार लीजिए। एलिसा भविष्यवक्ता ने ऐसा बोला है। और नामान कोड़ी का विचार देखिए। नामान कोड़ी कहता है, क्या मेरे यहाँ इससे उत्तम नदियां नहीं बहती? क्या पर्पल नामक एक नदियां नहीं बहती? क्या इससे और भी अच्छी नदियां नहीं बहती? क्या मैं वहां होकर शुद्ध नहीं हो सकता था? और वो रूठ कर उदास होकर चल देता है।
लेकिन नामान का ही एक सेवक कहता है, हे मेरे स्वामी सुनिए, आप थोड़ा धीरज रखिए, सोचिए थोड़ा सा, यदि वो एलिसा भविष्यवक्ता यदि आपको कोई कठिन काम देता, क्या आप नहीं करते? तब उसने कहा कि जब उसने एक छोटा सा हल्का सा काम बोला है, यरदन नदी में 7 डुबकी मार लेना, तो क्या दिक्कत है? उसको लगता है, सोचता है, और वो जाता है यरदन नदी में। जैसे ही प्रभु का वचन बता, जैसे वो 7 डुबकी मार कर निकलता है, प्रभु का वचन कहता है उसका कोढ़ चला जाता है, उसका कोढ़ चला गया और उसका शरीर बिल्कुल बच्चे के तरह एक निर्मल शरीर हो गया। हालेलुया। मैं आपको ये उत्साहित करने जा रहा हूं, मेरे और आपके जीवन में वो सूखापन, मेरे और आपके जीवन में वो कोढ़ जैसापन कहीं ना कहीं काम करता है। कई बार हम भी नामान कोढ़ी के समान सूरवीर हैं, ताकतवर हैं, सब कुछ अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोढ़ काम करता है। लेकिन मैं और आप अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आज भी समुद्र को 2 भाग कर देने वाला परमेश्वर, आज भी जक्कई जैसे लोग का जीवन बदल देने वाला, आज भी लाजर को जिला देने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको ये उत्साहित करने के लिए आया हूँ, और वचन बहुत हैं। आप जब मरकुस की किताब 1 अध्याय में पढ़ेंगे, और वहां पर भी एक कोढ़ी व्यक्ति कहता है, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और यीशु कहता है, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोले, आपको परमेश्वर कहता है आप शुद्ध हो जाएं, आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, आपके रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। जय मसीह।